हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 4.5 है उससे पहले 3 उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 16, 17 और 18। मैंने 16 और 17 आपको करवाया था और 18वें उदाहरण के लिए मैंने आपको समीकरण बना के छोड़े थे और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने वो उदाहरण का आगे आंसर निकाल लिया होगा। x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3। पूरा सवाल बिना देखे किया होगा, ऐसा नहीं एग्जाम्पल का देखा दे कि पूरा छाप लिया हो, ऐसा काम नहीं किया होगा। पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पढ़ाई तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जो मैं काम दे रहा हूँ आप करते जाएं, आपकी मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आज इस क्लास में हम प्रश्नावली जो 4.5 है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज की क्लास हम करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक, कंप्लीट सवाल करने वाले हैं 1 से लेकर 6 तक। और कल की जो हमारी क्लास होगी वो 4.5 के लिए लास्ट क्लास होगी, प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक। तो इस सवाल में आपको पहले 6 सवालों में बोला क्या, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत में वर्गीकरण कीजिए। क्या होता है संगत और असंगत? हमने 2 बातें पढ़ी थी बेसिक में। अगर आपको समीकरण निकाय बताना है, संगत तब होगा जब आप उसके सारणिक a का मान निकालेंगे तो उसका मान क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, यानी सारणिक a का मान नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब तो है संगत। अगर 0 ही आ गया तो क्या बोलेंगे आप, असंगत बोलेंगे। इसका मतलब आपके सामने 2 सवाल हैं, इन सवालों से आपको पहले सारणिक बनाना पड़ेगा। आपको पता है इन सवालों से क्या क्या आता है? इससे एक अवयव a आएगा, एक अवयव x आएगा, एक अवयव b आएगा। उम्मीद है आपको अवयव रूप में इसको लिखना आना चाहिए। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये आप लिखेंगे दिए गए समीकरणों को, दिए गए समीकरणों को अवयव रूप में लिखने पर, अवयव रूप में लिखने पर, जब अवयव रूप में आप इसको लिखेंगे तो आपके पास 3 मान आएंगे। कौन से मान आएंगे? 3। एक तो a आएगा, अब 2 समीकरण है तो 2/2 के ही आएंगे। एक आपके पास x आता है और एक तथा करके आता है b। 3 आते हैं। आपको अगर उदाहरण पता हो और बेसिक पता हो तो मैंने आपको बातें बता रखी। ठीक है सर। a क्या होता है, x क्या होता है? पहली बात, x तो होता है जो 2 आपसे चर पूछे गए, एक तो x और y। b होता है बराबर में जो लिखा है 2 और 3। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं। x वही होता है जो चर जितने चर आ रखे हैं, x और 2 y चर आ रखे हैं, 2 लिख दी और बराबर में 2 और 3। a क्या होता है? a होता है पहले समीकरण में पहली पंक्ति लिखने, इसका गुणांक कितना है 1, x का गुणांक है 1, यहाँ y का गुणांक कितना है 2, इधर x का गुणांक कितना है 2, इधर x का गुणांक कितना है 3। उम्मीद है a x और b पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं। x का मतलब तो जितने चर आ रखे हैं, x और y है तो x और y, 3 है तो x y z तो x y z, तो इन्हीं हम सवाल करेंगे। b का मतलब है 2 और 3 जो बराबर लिखा। a क्या होता है? a होता है पहले समीकरण से x और y का गुणांक। तो पहले समीकरण यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ y का गुणांक 2, प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आपको सारणिक a का क्या करना पड़ेगा, मान निकालना। आप लिखेंगे सारणिक a का मान। सारणिक a का मान जब आप निकालने जाएंगे तो सारणिक a का मान ऐसे निकलेगा, ऐसे करके ये सारणिक में बदल जाएगी। और ये है 1, ये है 2, ये है 2 और ये है कितना, 3। अब इसका मान निकालने का सीधा सिंपल सा तरीका है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो सारणिक a का मान आएगा साहब, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना, 4। तो सारणिक a का मान कितना आया, -1, जो 0 के बराबर नहीं है, जो 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ये संगत है या असंगत, ये बताओ मुझे। फिर क्या समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा? आप लिखेंगे अतः समीकरण निकाय संगत होगा। अतः समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। क्यों? क्योंकि जब तक सारणिक a का मान 0 नहीं आएगा, ये -1 नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 के बराबर। तो अगर 0 आ गया तब असंगत लिखना। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अगले सवाल को कर लेते हैं। यहां पर वही बात, दिए गए समीकरणों, ये 2 समीकरण है आपके पास है ना, एक समीकरण है और 2 समीकरण। ये आपके पास समीकरण संख्या 1 है और ये समीकरण संख्या 2। आप लिखेंगे अवयव रूप में लिखने पर, अवयव रूप में लिखने पर। अब अगर अवयव रूप में लिखेंगे तो आपके पास 3 मान आएंगे यहां से। एक तो a बनेगा आपके पास,
क्या बनेगा, ए बनेगा। एक आपके पास बनेगा एक्स, क्या बनेगा, एक्स, तथा एक आपके पास बनेगा बी, क्या बनेगा आपके पास, बी। अब कैसे बनेंगे सबको पता है, एक्स तो वही हो गया, एक्स और वाई दो ही चर नजर आ रहे हैं, बी क्या बराबर में क्या नजर आ रहा है, 5 और 4। वैसे इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं ताकि आपके रिवीजन हो जाए, आगे जो सवाल आएंगे 7 से लेकर 15 तक उसमें आप कम से कम पहचानने में तो बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं होगी, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ ए बी, ए एक्स और बी कहाँ से है। ए क्या होता है, देखो यहाँ एक्स का गुणा कितना 2, यहाँ वाई का गुणा कितना -1, यहाँ एक्स का गुणा कितना है 1 और यहाँ गुणा कितना है 1। हमें तो संगत और असंगत के लिए सारणिक ए का मान निकालना, बिल्कुल आप लिखेंगे सारणिक ए का मान, क्या लिखेंगे, सारणिक ए का मान। और जब सारणिक ए का मान निकालेंगे तो सारणिक ए का मान ऐसा आएगा, देखो 2 -1 1 और 1। अब इसका मान निकालने का सीधा सिंपल सा तरीका वज्र गुणा, बिल्कुल सर। जब आप वज्र गुणा करेंगे तो सारणिक ए का मान आपके पास आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, फिर -1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, तो ये तो आ जाएगा सारणिक ए का मान 3। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, 3 कैसा है समझ गए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया 3। बोलो साहब संगत या असंगत, अरे बोलो संगत या असंगत, तो संगत ही है, जब तक 0 नहीं आए तब तक असंगत होगा ही नहीं। आप लिखेंगे अतः, अतः समीकरण निकाय संगत होगा, समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। उम्मीद है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने 2 बातें नहीं पढ़ ली है, उदाहरणों में ये नहीं आया था, लेकिन हमें पता है कि हम ये कम से कम ए एक्स और बी तो पहचान सकते हैं। फिर सारणिक ए का मान निकालना, अगर सारणिक ए ने 0 उत्तर दिया, सारणिक पूरे का मान क्या बन गया, 0 बन गया, इसका मतलब वो क्या है, असंगत है। अगर 0 नहीं बना, 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, चाहे प्लस का आ रहा है चाहे माइनस का आ रहा है, तब वो क्या होगा, संगत। तो इधर -1 आया तो भी संगत, इधर 3 आया तो भी संगत, क्योंकि 0 नहीं है। उम्मीद है पहले और दूसरे सवाल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इजी वे में इन सवालों को कर लिया, आप एक बार इनको देखें। अगली स्लाइड में करते हैं इसका तीसरा और चौथा सवाल, एक एक सवाल करते जाते हैं। अब तीसरे सवाल में भी 2x2 का ही है, लेकिन फिर चौथे सवाल में 3x3 का बन जाएगा। तो वो सारणिक आपको पता है सबको ए का मान कैसे निकलता है, प्रसार करने से निकलता है ना। तो प्रसार भी मुझे नहीं लगता, सारणिक ए के मान में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये पहचानने वाला मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है इनमें कोई दिक्कत नहीं। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 1-2 समीकरण दे रखे हैं। इससे पहले आव्यूह रूप में लिखते हैं। तो पहले मैं इसको दे दूं समीकरण संख्या कितना, 1, और इसको दे दूं समीकरण संख्या 2। आप लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, जब आप आव्यूह रूप में लिखेंगे तो आपको 3 चीजें मिलती है। कौन कौन सी चीजें मिलती है समीकरण से, एक तो आपको a मिलता है, या तो 2x2 का मिलता है, या कितने बाई मिलता है, 3x3 का मिलता है। अब a मिल गया, x मिल गया, तथा एक हमें मिलता है यहां से b, क्या मिलता है b। अब 2x2 का कब पता लगता है, जब समीकरण 2 दे रखे हो 2x2 का बनेगा, और 3 दे रखे हो तो 3x3 का बनेगा। ठीक है सर। x तो आपको पता है सबको 2 चर आ रखे हैं, x और y। b क्या होता है, जो बराबर में, यहाँ बराबर में कितना है, यहाँ 5 और यहाँ कितना है 8। ये बात है तो क्लियर है। a क्या होता है, समीकरण 1 में x का गुणा कितना है 1, यहाँ कितना है 3, यहाँ गुणा कितना है 2, और यहाँ कितना है 6। लेकिन मुझे तो इनसे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो नहीं लिख दिया। मेरा सवाल तो है कि मुझे अगर बताना संगत और क्या बताना असंगत। अगर मेरे को संगत बताना है तो मैं मान निकालूंगा इसका, और अगर इसका मान इसके बराबर नहीं आए, मतलब 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी आए तो संगत। और अगर मेरे पास सारणिक a का मान क्या आ गया 0 तो असंगत। तो हम निकालेंगे सारणिक a का मान। किसका मान निकालेंगे, सारणिक a का मान। आप लिखेंगे सारणिक a का मान। अब सारणिक a का मान हम निकालते हैं, और सारणिक a के मान निकालने का मतलब है कि सारणिक a बराबर में हो जाएगा, ये आव्यूह सारणी में बदल जाएगा। तो 1, ये 3, ये 2, और ये कितना हुआ 6 हो गया। अब सारणी में निकालने का मतलब है कि ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। जब हम गुणा करवाएंगे तो आपके पास उत्तर आएगा यहाँ से सारणिक a बराबर, देखो 6 को 1 से गुणा करोगे 6, बीच में चिन्ह माइनस का आता है, 2 को 3 से गुणा करोगे 6,
तो इस बार जो सारणिक ए का मान आएगा साहब वो आएगा 0। क्यों? क्योंकि 6 माइनस 6 कितना होता है? 0 होता है। और जिस दिन आपके पास सारणिक ए का मान 0 आ गया उस दिन संगत नहीं होगा, उस दिन होगा असंगत। अगर 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब संगत है। 0 के अलावा चाहे प्लस की वैल्यू है, चाहे 0 से बड़ी या 0 से छोटी, लेकिन एग्जैक्ट 0 के लिए असंगत होता है। तो यहां आया आपके पास 0, तो आप लिखेंगे अतः समीकरण निकाय, अतः समीकरण निकाय असंगत होगा। और आपको पता है ये अव्यतिक्रमणीय अवयव होता है जब 0 आता है, और जब 0 नहीं आता तो व्यतिक्रमणीय अवयव। इसका मतलब जब व्यतिक्रमणीय है इसका मतलब संगत है, अव्यतिक्रमणीय इसका मतलब असंगत। देख लो आप, व्यतिक्रमणीय संगत, अव्यतिक्रमणीय यानी कि असंगत। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी इसमें। तो सिंपल सा है, ये आपको ए एक्स और बी, एक्स हमेशा ही बता 2 चर हैं तो एक्स और वाई, बी इसके बराबर वाला ए है। ध्यान रखना चिन्ह का, पहली वाले समीकरण से पहली पंक्ति लिखी जाती है, दूसरे वाले समीकरण से दूसरी पंक्ति लिखी जाती है, तीसरा समीकरण हो तो तीसरी पंक्ति। कैसे लिखी जाती है? एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 3, एक्स का गुणांक 2 और वाई का गुणांक 6। सारणी के 1 का 2/2 का सिंपल है। अब सवाल आगे जो 3 सवाल है, चौथा, पांचवा और छठा, 6 सवाल करने, 3 हमने कर लिए। चौथा, पांचवा जो छठा सवाल है उसमें आपको दे रखी 3 की सारणी। तो 3 में कौन सी दिक्कत है? ए एक्स बी तो वैसे भी ऐसे ही निकलेगा। हाँ, सारणी के ए के मान में आपको प्रसार करने की जरूरत है, वो हम कर लेंगे। अब एक बार इसको देखें, अगली स्लाइड में करते हैं इसका चौथा सवाल। अब देखो करते हैं सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4 में आपको 3 समीकरण दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, तो हम बोलेंगे इसको समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 2 और समीकरण संख्या 3। ठीक है सर, इसको अवयव रूप में लिखेंगे। बिल्कुल, आप लिखेंगे अवयव रूप में। लिखने पर अवयव रूप में लिखने पर, जब अवयव रूप में लिखेंगे तो आपको 3 चीजें, अब 3 समीकरण है, इसका मतलब ए जो बनेगा वो 3/3 का बनेगा। कितने बाई कितने का? 3/3 का, कोमा एक एक्स बनेगा, उसमें भी 3 चर आ गए इस बार, एक्स वाई और जेड, तथा और एक आपके पास बनेगा बी। क्या बनेगा साहब? बी बनेगा। ध्यान दें सर, क्या कहानी होने वाली, थोड़ा सा आराम से ध्यान से देखना। पहली बात तो x के ऊपर आ जाओ, x में 3 चर आ गए इस बार, x y और z, जो आपको दिखाई दे रहा है x y z। b क्या होता है? बराबर के इधर वाला, बराबर इधर क्या देखो 1, फिर कितना 2 और फिर कितना 4। अब a है सबसे खेल, a पहली पंक्ति देखो, x का गुणांक कितना 1, इधर y का गुणांक कितना 1, इधर z का गुणांक कितना 1, इधर x का गुणांक कितना 2, इधर y का गुणांक कितना 3, इधर z का गुणांक कितना 2, इधर x का गुणांक a, इस बात को ध्यान रखना, इधर गुणांक कितना a और इधर z का गुणांक कितना 2 है। मतलब x y और z के आगे जो भी लिखा है उसको पूरा उठा लो। पहले समीकरण से पहली पंक्ति बन जाएगी, दूसरे समीकरण से दूसरी बन जाएगी, तीसरे समीकरण से तीसरी पंक्ति बन जाएगी। x y z के आपको उठाना। बच्चे जब ऐसे लिख देते, आपको हमेशा ऐसे लिखना। अब क्या करना, आपको संगत और असंगत बताना है, तो सारणिक a का मान निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे सारणिक a का मान, सारणिक a का मान, ध्यान दें सर, सारणिक a का मान निकालेंगे। पहले सारणिक में लिखो इसको 1 2 और 1, 1 3 और 1 2 और 2। ध्यान देना साहब, इधर प्रसार करना है। प्रसार किससे करूं? आपको सर किसी से कर दो, यहां सीधा तो होगा नहीं, यहां तो आपको प्रसार करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर, बाकी मैं प्रसार का जो काम है वो उधर कर रहा हूं आगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे सारणिक A, प्रसार में आपको होता R1 से पहले प्लस का चिन्ह आता, 1 है तो 1 लिख दो, फिर 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्लस का कितना लिख दो 1 और 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो सीधी सिंपल सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। कौन सा चिन्ह आता है पहले? प्लस माइनस प्लस। अब देखो जब आप R1 से कर रहे हो ना, इसका मतलब ये भूल जाओ, भूल गई, इसका कोई काम नहीं है। तो आप देखो इसको रखें पहले, किसको? अब 1 पे खड़े हो तो 1 पे रखें, क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3 2। अब इसको भूल जाए, मैं पूरा देखो बॉक्स ही बना देता हूं आपके लिए, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए आपके। इसको बोलो देखो 3 2 A 2,
तो आपके पास यहाँ आएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ a और यहाँ आएगा 2a। ठीक है सर। दूसरे के लिए, एक के लिए ध्यान देना, देखो बीच वाले को क्या दिखाई दिया, 2 2 1, देखो 2 और 2 a और 2 है, तो इधर 2, इधर भी ये, इधर a और इधर 2 है, सही बात है। इधर आ जाओ, 2 3 a, तो 2 3 a और a। उम्मीद है प्रसार तो मेरे सभी बच्चों को आना चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब प्रसार करने के बाद क्या, वज्र गुणा, ये तो 2/2 में कन्वर्ट होते ही, तो वज्र गुणा करके बीच में चिन्ह माइनस का, भाई वज्र गुणा करके बीच में चिन्ह किसका, माइनस का। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की समस्या। हाँ जी ध्यान दे सर, ये आया आपके पास, बाहर 1 चल रहा है, देखो 2a को 3 से गुणा करोगे तो 6a, चिन्ह माइनस का, a को 2 से गुणा करोगे तो 2a, फिर माइनस का 1, 2a को 2 से गुणा करोगे तो 4a, माइनस a को 2 से करोगे तो 2a, फिर प्लस का 1, 2 को a से गुणा करोगे 2a और माइनस का 3a। तो सारणिक a का मान ये कितना बचेगा, 4a ही बचेगा, a है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस देखो 4a में से 2a जाएगा, 2a बचेगा, 2a को -1 से गुणा करोगे माइनस का 2a, और ये देखो माइनस के 3a में से जब a जाएगा तो ये माइनस का a बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का a। तो सारणिक a का जो मान आएगा वो आएगा 4a, ये माइनस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 3a। सारणिक a का मान कितना आया, a। किसी को लगता है कि ये 0 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर नहीं है, भूल भरोसे मत कह देना, ये 0 नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू दी इसने, इसका मतलब ये आया आपके पास नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय संगत होगा। क्या ख्याल है सब लोगों का? अरे कहानी पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए किसी प्रकार की। 3 समीकरण थे तो ए बी सी, ए हमने निकाला, एक्स निकाला, बी निकाला। अब हमें तो ए से मतलब है संगत, और ए संगत के लिए सारणिक ए के मान से मतलब है। तो सारणिक ए का मान निकाला हमने, R1 से प्रसार किया। R1 के लिए चिन्ह आपको पता होने चाहिए, प्लस माइनस प्लस, ये मैं बातें बता चुका हूँ। क्या होता है देखो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है। मान करते हैं कि उत्तर ए आया, ए आपके 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 आए तो ए संगत है, 0 के अलावा दुनिया की कोई संख्या आए तब संगत हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण निकाय क्या हो गया, संगत। ये देखो 3/3 में भी क्या दिक्कत है। अगली स्लाइड में करते हैं इसका 5वां सवाल, फिर है 6ठा। आज की क्लास क्या हो जाए खत्म। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, आपको बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों, आपको एक बात हो तो 7 से लेकर 15 तक सवाल करने हैं ना, उसमें भी आपको ए पहचानना पड़ेगा, बी लाना पड़ेगा, एक्स लाना पड़ेगा। वो कह रहा पहले आप पहचानो, अवयव रूप में लिखना सीखो। आप लिखने के बाद सारणिक ए का मान क्या करना है, फिर आपको एक 6 खंड से नई चीज निकालनी, और x बराबर ए इनवर्स बी के लिए आपको एक्स वाई जेड निकालने होते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड मान नहीं पूछा, यहाँ सारणिक ए के काम से हमें संगत और असंगत मिल जाए। एक बार आप इसको देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो सवाल संख्या 5 करते हैं। सवाल संख्या 5 में क्या बोला, 3 समीकरण है, आपको सारणिक ए का मान निकालना, कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेकिन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आएगी, आपको मैं बताता हूँ कहाँ आएगी। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। आप देखो कि सर यहाँ तो सब जगह एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी, इधर एक्स नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं होती ना उसका गुणांक हमेशा कितना होता है, 0 होता है। गुणांक कितना होता है, 0 होता है। इधर जेड नहीं है तो जेड का गुणांक कितना हो जाएगा, 0। एक तो मैं चाहूं तो इनको ऐसे ही छोड़ दूं तो भी काम हो जाएगा। आप लिखेंगे अवयव रूप में लिखने पर, कौन से रूप में लिखने पर, अवयव रूप में लिखने पर। जब मैं इसको अवयव रूप में लिखूंगा तो एक तो मुझे मिलेगा ए, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। एक मुझे मिलेगा एक्स, क्या मिलेगा, एक्स। तथा एक मुझे मिलेगा बी। और मुझे एक्स और बी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स होता है जो आपको 3 चर दिए गए। एक तो चर एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। बी क्या होता है, बराबर की इधर वाली वैल्यू, तो इधर है 2, इधर -1 और इधर कितना है 3। अब ए के लिए है, ए में क्या होता है, पहला जो समीकरण है ना उससे पंक्ति आएगी पहले, तो x का गुणांक कितना, 3, इधर x का गुणांक कितना, -1, इधर x का गुणांक कितना, -2। ठीक है, इधर x है क्या, तो क्या मैं प्लस का करके इसको 0x लिख दूं यहाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रोकने वाला नहीं, क्योंकि 0x हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी, x का गुणांक कितना, 0, y का गुणांक कितना, 2 और z का गुणांक कितना, -1। x का गुणांक कितना, 3,
y का गुणांक कितना -5। z है क्या, जो नहीं होता है उसकी वैल्यू 0। आप चाहो तो इसको मिटा दें। जो वैल्यू जिस समीकरण में नहीं है उसका गुणांक हमेशा 0 लेना है। इसमें x नहीं था तो x का गुणांक 0 ले लिया, इसमें z नहीं था z का गुणांक हमने क्या ले लिया 0। उम्मीद है ये आपने पहचान लिया होगा। अब आपको सारणिक a का क्या करना है, मान निकालना, क्योंकि सब खैर इसमें तो सारणिक a का ही है। सारणिक a का मान, ठीक है साहब। सारणिक a का मान जब हम निकालेंगे तो सारणिक 1 बराबर, तो ये हो जाएगा 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 और 0। ये सारणिक आपने पहचान ली, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं हो। अब प्रसार किससे करोगे? अब ज़्यादा अंदर प्रसार तो मेरे को ये कहना चाहिए जहाँ 0 दिखाई दे रहा वहाँ से कर दो। तो आपको एक जगह 0 नज़र आ रहा होगा, आप चाहे यहाँ से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, लेकिन चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 0 है तो मैं कर देता हूँ R2 से प्रसार, R2 से प्रसार करने पर, जब R2 से प्रसार होगा ना, पहली बात सुने, होगा क्या? सारणिक A का मान, R2 का चिन्ह क्या होता है? R2 का चिन्ह होता है माइनस प्लस माइनस। ये बात बता दूं आपको, इसके लिए जो चिन्ह वैलिड होता है वो होता है माइनस प्लस और माइनस। ये आप सबको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले 0 के लिए आएगा, तो 0 के लिए माइनस चिन्ह आएगा, फिर आएगा 0, ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का 2, और फिर माइनस है तो माइनस तो सूत्र वाला, और फिर माइनस का 1 है। समझ गए? देखो चिन्ह कौन सा, देखो माइनस प्लस ये माइनस और -1 की वैल्यू। अब मैं R2 से प्रसार कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसको भूल जाना चाहिए। ये मेरे जिंदगी से क्या हो गया, डिलीट हो गया, मैंने उसके अभी वहां काम में ले लिए, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब आपको मान लिखना है। तो मान कैसे लिखोगे? तो पहले आप इस 0 के लिए कर रहे हो तो इसको भूल जाए, ये भूले, देखो -1 -2 -5 और 0। तो यहां आप क्या आएगा, -1 -2 -5 और 0, ठीक है। दूसरे के लिए, इसके लिए 3 -2 3 0, तो इधर आएगा 3 -2 3 और 0। इधर 1 के लिए देखो 3 -1 3 -5 3 -1 3 और -5, ठीक है। अब मान निकालने का सीधा सिंपल सा तरीका, वज्र गुणा। क्या करो इनको, वज्र गुणा। किसी को कोई समस्या क्या? यहां तक सेम काम रिपीट हो रहा है, ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। सारणिक 1 बराबर, इसको तो मैं माइनस का 0 लिख दूं, मुझे 0 है तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना आया 2, 3 को 0 से गुणा किया 0, माइनस का चिन्ह, 3 को -2 से गुणा करोगे माइनस का कितना आएगा 6, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, -3 को 5 से गुणा करोगे माइनस का 15, फिर चिन्ह माइनस का, और 3 को -1 से गुणा करोगे -3, माइनस माइनस वापिस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3, ठीक है साहब। सारणिक 1 का मान, ये तो 0 हटाई दो, चलो पढ़ा, माइनस का 0 प्लस का 12 माइनस का 12। क्या ख्याल है, देखो माइनस का 0 और 6 कितना होता है, 6 को 2 से गुणा करोगे 12। अब -15 में से 3 जाएगा, माइनस का 12 बचेगा, -12 को 1 से गुणा करोगे -12 आएगा, और 12 में से जब 12 चला जाएगा तो उत्तर कितना दे देगा, 0। कितना उत्तर दे देगा, 0 दे देगा। और +12 -12 कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। अब समीकरण निकाय क्या है, जब 0 आता है तो वो आपका असंगत होता है, आप लिखेंगे अतः समीकरण निकाय असंगत होगा। समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं, आप प्रसार किसी से ही करें, आप चाहो तो R1 से कर देना भले, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने R2 से किया था कि एक वैल्यू मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़े, इसीलिए। उम्मीद है सवाल संख्या 5 भी क्लियर हो गया होगा, वही काम है। लेकिन जो चर नहीं आता है ना, उसका गुणांक हमेशा 0 लेना, इस बात को ध्यान रखना। जो गायब है, एक्चुअल में XYZ तो है, आपने X में तो XYZ ही आया, और B में बराबर A लेने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो चर नहीं आ रहा, इधर X नहीं था, X का मैंने गुणांक 0 ले लिया। इस समीकरण में Z गायब है, तो Z का गुणांक मैंने कितना ले लिया, 0।
अब मेरे को 0 दिखाई दिया तो मैंने प्रसार R2 से किया, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कैलकुलेशन कम करूँ ताकि एक दिमाग, बाकी आप R1 से कर लेना, उत्तर तो 0 ही आएगा और होगा क्या, संगत। उम्मीद है सवाल संख्या 5वां भी आपके क्लियर हो गया होगा। सेम ही काम चल रहा है, प्रसार करना, वापस रिवीजन हो रहा है आपके पहले वाले चैप्टर्स का 4.1 4.2 उनका। आप एक बार ये देखें, अगली स्लाइड में इसका करते हैं लास्ट सवाल, और इसी सवाल के साथ आपके जो लास्ट सवाल है छठा, उसके साथ आज की क्लास क्या हो जाए खत्म। एक बार इसको देखें आप। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सेम ही ऐसा आया, 3 समीकरण आपको दे रखे हैं और लास्ट सवाल है वैसे भी आपका। तो आप इसको देंगे समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 2 और ये है समीकरण संख्या 3। और अब आप इसको किस में लिखेंगे, अवयव रूप में। बिल्कुल आप लिखेंगे अवयव रूप में, अवयव रूप में लिखने पर। अब अवयव रूप तो अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि फटाफट ए और एक्स और बी के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली बहुत सिंपल है, आप देख लो। ठीक है, आपने एग्जाम्पल भी अगर ध्यान से देखे होते हैं तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब 3 समीकरण है तो ए बनेगा 3/3 का, कोमा एक्स तो आपको सबको पता है 3 चर हैं, एक्स वाई जेड तो वो बन जाएगा, और तथा बी भी आपके कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है सर, पहले एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड, और बी क्या बनेगा, बी बनेगा 5, फिर आपके पास है 2, फिर आपके पास है माइनस का 1। ठीक है, ए क्या होता है, ए समीकरण 1 से एक्स का गुणा कितना दिखाई दे रहा, 5, समीकरण गुणा कितना -1, यहाँ गुणा कितना 4, यहाँ गुणा कितना 2, यहाँ गुणा कितना 3, और यहाँ गुणा कितना 5, यहाँ गुणा कितना 5, यहाँ गुणा कितना -2, और यहाँ गुणा कितना 6। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अब आपको संगत और असंगत बताने के लिए सारणिक ए का क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो आप लिखेंगे सारणिक ए का सारणिक ए का मान हम निकालेंगे। जब सारणिक ए का मान हम निकालेंगे तो सारणिक ए का मान, सारणी में बदल दो इसको, 5 2 5, -1 3 -2 4 5 और कितना आएगा 6 आएगा। किससे प्रसार करूं, R1 से करूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 तो है ही नहीं वैसे भी। R1 से प्रसार करने पर तो ध्यान दें सर, R1 से प्रसार करोगे तो R1 के चिन्ह तो पता है ना, प्लस माइनस प्लस। तो पहले तो प्लस का चिन्ह आएगा, 5 आएगा, 2/2 की सारणी में बदल जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, लेकिन -1 है आगे, फिर 2/2 की सारणी में, फिर प्लस का चिन्ह 4, 2/2 में बदल जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है क्या, देखो चिन्ह ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, ये -1 तो यहाँ वाला है। अब आप R1 से कर रहे हो, इसका मतलब इसका काम खत्म है, ये आपकी दुनिया से जा चुका है, वो आपने काम में ले लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, जब इसमें हो तो आप इसको भूल जाए, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ भूलना पड़ेगा, 3 5 -2 6, तो यहाँ कितना आएगा 3 5, फिर -2 और फिर कितना आएगा 6। ठीक है, दूसरी में तो क्या दिखाई दे रहा, 2, ऊपर वाली मत देखना, ध्यान रखना, 2 5 5 6, तो यहाँ आएगा 2 5 5 और 6। तीसरी में 2 3 5 -2 2 3, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा -2। ठीक है, करो वज्र गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा। देखो मैं एकदम है ना, आप 12th क्लास में हो, एकदम बच्चों की तरह लिख रहा हूँ आपके लिए ना, कि मैं चाहता हूँ कि भाई वीक से वीक बच्चे को भी ये मैथ्स समझ में आ जाएगी, गुणा भाग कहाँ हो रहा है। ठीक है सर, सारणिक ए का मान बराबर 5 बार चल रहा, 6 को 3 से गुणा करोगे 18, फिर चिन्ह माइनस का होता है, लेकिन -2 को 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 10 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, ध्यान दे देना, मुझे पता नहीं आप, माइनस माइनस तो हो गया प्लस का 1, 6 को 2 से गुणा करो 12, माइनस 5 को 5 से गुणा करो 25, फिर प्लस का 4, 2 को -2 से गुणा करोगे माइनस का 4, 5 को 3 से गुणा करोगे माइनस का 15, माइनस चिन्ह वाला है, सूत्र वाला ध्यान रखना। ठीक है, तो सारणिक ए का मान 5 × 28, सही है ना, 18 और 10 28, प्लस 1 गुणा माइनस का 13, -25 में से बाहर आ जाएगा माइनस का 13, और प्लस 4 गुणा माइनस का 19, माइनस का 4 और माइनस का 15, माइनस का 19,
तो सारणिक ए का मान 28 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? अगर यहाँ 30 होता तो 150 आता, और 2 कम कर लो, इसका मतलब 140। सही है क्या? बिल्कुल 140। 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। और 1 को -13 से करोगे, माइनस का 13, 19 को 4 से गुणा करो, 38 और 76, माइनस का 76। तो सारणिक ए का जो मान आएगा वो आएगा 140 माइनस ये कितना? 89। अरे कितना? 89 ही है क्या? तो देखो 100 में से 99 जाएगा तो 11 बचेगा, और ये बच जाएगा 51, और 51 आपके 0 के बराबर नहीं है। 51 ही बचा ये। इसका मतलब समीकरण निकाय संगत या असंगत? आप लिखेंगे समीकरण निकाय हो गया संगत, आप लिखेंगे अतः समीकरण निकाय संगत होगा। ये लो साहब, हमने संगत और असंगत को एकदम बेहतरीन तरीके से आपके लिए कर लिया। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, सीधे सिंपल सा काम। अब ये रूप में लिखना आना चाहिए। सारणिक ए का मान निकालना, 2/2 के 3 सवाल किए, 3/3 के 3 सवाल कर लिए। सारणिक ए का मान अगर 0 तो असंगत, 0 नहीं तो संगत, 0 के अलावा कुछ भी, कोई भी वैल्यू। बट अगर 0 है इसका मतलब असंगत है, अगर 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? संगत। ये हमने आपके जो प्रश्नावली 4.5 है उसके कितने सवाल कर लिए? 6 सवाल कर लिए। कल की क्लास हमारी 4.5 की लास्ट क्लास होने वाली। टोटल सवाल है 7 से लेकर 15 तक, 9 सवाल। मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा। आपको सर ये तो जुल्म है, जुल्म कुछ भी नहीं, सेम काम। आपको 2/2 के 2 सवाल दे रखे हैं, 2 या 3, तो वहां पर आपको ए इनवर्स निकालना, अभी विधि से हल करना मैं बता दूंगा, बाकी 2 हो जाएंगे। एक 3/3 का बता दूंगा, एक लास्ट सवाल है संख्याओं वाला, अभी जो हमने उदाहरण नंबर 18 किया था कल की क्लास में। समीकरण बना के मैं छोड़ दूंगा, बाकी काम आपको करना, मैं नहीं करवाने वाला आपको। खुद को ईमानदारी से काम करना, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, सवाल संख्या 7 से लेकर 15 तक। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन सब का रिवीजन कीजिए। संगत असंगत कोई दिक्कत है नहीं। सारणिक ए का मान निकालना आना चाहिए। 0 आया तो असंगत बोल दो, 0 नहीं आया इसका मतलब संगत बोल दो। मैं लाता हूँ कल आपके लिए प्रश्नावली 4.5 के बाकी सवालों को सॉल्यूशंस। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आबाद रहिए। थैंक यू।